जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकै को जान निहारा। अनुचित उचित काज किच हो, समझ करिय भल सब कह सब को, सहसा कर पाछे पछताई, और कई भेद बुध ते बुध नाही। सुन सुर बचन लखन मुसकुचाने, राम सिय सादर सन्मान, कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। जो अचवंत नृप माते ते ही, नाइन साधु सवाजे से। और सुनौ लखन भल, अरे सुनौ लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना नदीसा। भरतई होए न राज मदे, विधि हरि हरि पद पाए, और कवों के काजी सी किरण, क्षीर सिंधु बिन साय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भगवान ने कहा अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी को और बूंदों से और क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है और फट सकता है? यानी थोड़ी सी कांजी यानी राई के जल से, थोड़ी सी राई के जल से और कभी समुद्र फट सकता है, उसमें कहीं कोई दोष आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से भरत को ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी नहीं चाहिए, उनको केवल मेरी भक्ति चाहिए। और उनको राज्य का मद तो चीज़ ही क्या है जो उनको मेरी भक्ति से विचलित कर दे। तो ते मेरे तरन तरनी मकु गिलई, और गगन गगन मकु मेघ मिलई, और गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज छावा बर छाड़े छोनी। और मसक फूक मकु मेर उड़ाई, और होए न नृप मधु भरतई भाई। लखन तुम्हार सपत पिटवाना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना, सुच सुबंध नहीं भरत समाना। और भगवान ने कहा अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, बीच का मध्याह्न का जो सूर्य है नहीं सबसे तेजस्वी होता है, उसको निगल जाए अंधकार। और आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जावे, और गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जावे। अगस्त्य जी जो है नहीं, जो सब समुद्र को पी जावे, वो भले ही गौ के खुर से बने गड्ढे के जल में डूब जावे, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, पर और मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जावे, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ, भरत के समान पवित्र उत्तम भाई संसार में नहीं है। इस प्रकार भरत जी की महिमा का वर्णन भगवान ने स्वयं अपने मुख से किया। अरे सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचई प्रपंच पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, और जन्म कीन गुण दोष विभागा। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। अरे गय गुण पाए तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। गए गुण पाए तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहते भरत गुणशील सुभाऊ, और प्रेम पयोद मगन रघुराऊ। कहत भरत गुणशील सुबाहु, प्रेम पयोद मगन रघुरा। और गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव तो कहते बनते नहीं, और श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में कहते कहते मग्न हो गए हैं। और सुन रघुवीर बानी विबुध, और देख भरत पर ने हेतु। सुन रघुवर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देख कर के समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान और कृपा के और धाम भगवान कौन है। और जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धोरे धरन धरत को।
अरे जो न होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और को जाने तुम बिन रघुनाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। लखन राय सिय सुन सुर बानी, अरे अति सुख लहेउ न जाए बखानी, अति सुख लहेउ न जाए बखानी। और कहने लगे देवता यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। श्री हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर के अत्यंत सुखित हुए। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और यहाँ भरत जी सारे समाज के साथ सचिव और मंत्रियों के साथ में मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मांगे मात गुर सचिव नियोगा। और चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। और चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। और फिर सबको नदी के समीप ठहराई करके तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग करके और निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर के भरत जी वहाँ को चले हैं जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी विराजमान हैं। समझ मात कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोट मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, और उठ जन अनत जाए तज ठाऊं, उठ जन अनत जाए तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ के याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुन करके स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। अरे मात मते मऊ मान मोए, और जो कछु करहीं सुथोर। और अवगव गुण क्षम आदरहीं, समुझ आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे माता के मन में मान करके, माता के मत में मान करके और जो कुछ भी कहें करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझ करके और अपने विरल और संबंध को देख करके मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। अरे जो परिहरई मलिन मनु जानी, जो सन्मानई सेवक मानी। मोरे शरण रामई की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। मोरे शरण, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे भगवान, चाहे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो भगवान श्री रामचंद्र जी की झूठी ही शरण है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्तों सब दास का ही है। अरे जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। और जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं जो अपने नेम और प्रेम को सदा सदा बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं और उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह हो जल अलगत जैसी। देख भरत कर सोच स्नेहु, भान साधते ही समय विदेहु। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। जल में भंवर होता है नहीं, उसकी जैसे गति होती है, बीच में घूमता हुआ चलता है। और भरत जी का सोच और प्रेम देख करके उस समय निसाल विदेह हो गया है, देह की सुध बुध भूल गया है। और लगे हौन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषाद। और मिटई सोच होई है हरस, पुन पर नाम विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल शकुन होने लगे हैं, उन्हें सुनकर और विचार करके निषाद कहने लगा सोच मिटेगा और अब हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा।
श्री राम जय राम जय सिया राम। अरे सेवक बचन सत्य सब जाने, राम हरे जय जय राम हरे। और आश्रम निकट जाए नियराने, राम हरे। भरत दीख बल शैल समाजू, राम हरे जय जय राम हरे। मुदित क्षुदित जन पाए सुसाजू, राम हरे। भरत दीख बन शैल समाजू, राम हरे जय जय राम हरे। और मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू, राम हरे। भरत जी ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने। सेवक ने कहा कि अब सबका मंगल होने वाला है और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे, यानी कि आपको अब जल्दी ही भगवान की मंगला के दर्शन होने वाले हैं। और वहीं के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। और ईट भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति ते अनुहारी। जैसे ईटी के भय से दुखी हुई और तीनों यानी आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तापों से, ये तीन ताप जो हैं, तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जा कर के सुख प्राप्त हो जाए उसको, ऐसे ही भरत जी की गति वो दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेत में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सारे उपद्रव उनके जीवन से दूर हो गए हैं। और राम बास बन संपत्ति ब्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी शोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर के प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है और विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। अरे भाई जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति, अरे शांति सुमति सुच सुंदर रानी, शांति सुमति सुच सुंदर रानी। यम अहिंसा, यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह 5 हैं यम। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यम और नियम ये कौन है? ये योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि तो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों से आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। अरे स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना ये राज्य के 7 अंग हैं। श्री राम जय सिया राम। और जीत मोह में पाल दल, और सहित विवेक भुआल, और करत कंटक राजपुर सुख संपदा भुआल। और मोह रूपी राजा को सेना से जीत करके विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है, उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। इस प्रकार से इस भरत जी के भाव का वर्णन किया। अरे वन प्रदेश मुनि, भरत जी ने जैसे वन को देखा नहीं, उनके मन में ऐसा भाव आया, तो वह उन्होंने किस प्रकार से अपने मन का भाव व्यक्त किया है, इसको तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि मोह रूपी राजा को सेना से जीत करके और विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है, ऐसे राम जी वन में विराज रहे हैं। ऐसा भरत जी के मन में भाव आया। उनके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। अरे वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गांव घन खेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, और प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे खगहा करे हरे बाग बराहा, देख महेश वृषसाज सराहा, भैर बिहाय चरई किसंगा, और जाता मनौ सैन चतुरंगा। झरना झरई मत गज गाजई, मनौ निशान विविध विध बाजई, चक चकोर चातक सुख तिगन, कुंजत मंजु मराल मुदित मन। अरे अलगन पावन अलगन गावत, नाचत मोरा जन सुराज मंगल चौरा, बेल बिटप तृण सफल सफूला। अरे बेल बिटप तृण सकल सफल सफूला,
मूला, सब समाज मुद मंगल मूला, सब समाज मुद मंगल मूला। अरे राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अत प्रेम, तापस तप फल पाए जिम, सुखी सिराने नेम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देख करके राजा के साज को सराहते ही बनता है। वे सब आपस का बैर छोड़ करके जहाँ तहाँ एक साथ बिरसते हैं, मानो चतुरंगनी सेना है राम जी की इस समय। और पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। अरे राम शैल शोभा निरखे, भरत हृदय अत प्रेम, तापस तप फल पाए जिम, सुखी सिराने नेम। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पा करके और प्रसन्न होता है। अरे तब के बट ऊँचे चढ़दाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए बिटप विशाला, और पाकर जम्बू रसाल तमाला, तिन तरवर मध्य बट सोहा, और मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छा सुखद सब काला। तब केवट दौड़ करके ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठा करके भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, काय काय के वृक्ष दिखाई दिए? पाकर, जामुन, आम और तमाल, और जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है, उनको छोड़ दिया भगवान ने, और बड़ का वृक्ष शोभित है, जिनको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। और मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, वे वृक्ष नदी के समीप हैं जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है, और वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, और इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। अरे मानव ते मेरे अरुण महरासी, बिरची बिद सकेल सुषमा सी, ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुवर परन कुटी जा छाई। और तुलसी तरवर बेविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, वसिय निज पान सरोज सुहाई। और जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, और सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। वहाँ सुजान भगवान रामचंद्र जी जानकी जी के सहित मुनियों के वृंद समेत बैठ करके और नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे सखा बचन सुन बिटप निहारी, जय जय राजा राम हरे, उमगे भरत बिलोचन बारी, जय जय सीता राम हरे। करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीत सारद सकुचाई, हर सै निरख राम पद अंका, मानव पारस पायो रंका, रज सिर धरे हिये नैनन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, देख भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखी स्नेह बेबस मग भूला, कैसु पंथ सुर बरसई फूला। अरे कैसु पंथ सुर बरसई फूला। सखा के वचन सुन करके और जैसे ही उन्होंने बताया केवट ने के यहाँ भगवान इस प्रकार से बैठे हुए हैं मुनियों के बीच में, वचन सुने हैं और सखा के वचन सुन के और वृक्षों को देख करके भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया है।
दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले हैं। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सक्षाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख करके दोनों भाई ऐसे हर्षित हुए हैं मानो दरिद्र और पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रख करके हृदय में और नेत्रों से लगाते और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देख करके वन के पशु पक्षी जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए हैं और प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। अब वो किधर चलना था, ऊपर वहाँ से तो दिख रहे। ऐसा ही होता है, भगवान को दिखता है कि भगवान को अब तो बस पहुँचने ही वाले, भगवान मिलने ही वाले हैं। और भगवान तो बड़े माया भी है नहीं, तो जैसे वहाँ से दिख रहे भगवान, जैसे ऊपर पास आने वाले थे नहीं तो अब मार्ग भूल गया, अब भगवान दिखाई देना बंद हो गए। तब देवताओं ने कहा कि नहीं हम बताते हैं रास्ता। तब देवता सुंदर रास्ता बता करके फूल बरसाने लगे। ये भरत जी की भक्त की महिमा है कि स्वार्थी देवता भी परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। निरख सिद्ध साधक अनुरागे रामा हो रामा सहज स्नेह, अरे सहज स्नेह सराहन लागे रामा हो रामा। होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देख करके सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे हैं। और यदि इसी पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। श्री राम जय। तो जड़ कौन है? जो संसार जड़ से प्रेम करता है, लेकिन उस संसार के राज्य पाठ सबको छोड़ करके, जड़ को छोड़ करके, और वो कहाँ जा रहे हैं? जिनमें भगवान की चेतना से उस सारा संसार में जो चेतना व्याप्त है वहीं जा रहे हैं, उसी की शरण में जा रहे हैं। तो जड़ कौन है? संसार के पीछे भागने वाला जड़ है और राम के पीछे भागने वाले में चेतनता है, वही जीवित है और वही जीवंत है। अरे प्रेम अमीय मंदरे बिरऊ भरत पयोध गंभीर, प्रेम अमीय मंदरे बिरऊ भरत पयोध गंभीर, और मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर, और मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। श्री राम जय सिया राम। और सका समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा, भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए कि भरत जी कैसे आ रहे हैं। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देख लिया और आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुराग। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनि पट बांधे, तन कतुन कसे करे सर धनु काने। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में से तरकस कसे हैं, और हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेस कीन रति कामा। कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरन हरत हंसे हेर। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर के देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिनकी ओर एक बार भी हंस कर के देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। अरे लसत मंज मुन मंडली मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सवा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद। लसत मंज मुन मंडली मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सवा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर मुनि मंडली के बीच में श्री सीता जी और रघुकुल चंदन श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। अरे सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हर्ष शोक सुख दुख गन, और पाए नाथ कह पाए गुसाई, पाए नाथ कह पाए गुसाई। राजा अधिराज की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, पाए नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में और मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े हैं। अरे बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरसे ही ओरा, उत्साहेव से वाबस जोरा, और मिल न जाए नहीं गुदरत बनही। सुकवि लखन मन की गत बनही, रहे राख से बापर भारू, और चढ़ी जंग चंग जनु खेच खिलारू। और कहत सप्रेम नाय मई माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। कहत सप्रेम नाय मई माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह करके खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इधर से इससे उन्होंने देखा नहीं। लक्ष्मण जी देख रहे थे सामने से। इस पर अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उस पर श्री स्वामी रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता, और वहाँ सेवा में खड़े हैं। दौड़ के भरत जी से कैसे मिलें, और न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक हो सकते हैं और मिलते ही बनता है, और न प्रेम बस छोड़ते ही उपेक्षा करते भगवान को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, पर उन्होंने सोचा कि राम की सेवा के, राम के दर्शन के लिए भरत जी आए हैं, मैं राम की सेवा छोड़ करके उनसे मिलने जाऊंगा तो भरत जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खड़े रहे। तटस्थ देख लिया भरत जी आ रहे हैं और दौड़ के कह रहे हैं, हे द्वारकाधीश राजा अधिराज, मुझे रक्षा करो, इस प्रकार से कह रहे हैं। पर लक्ष्मण जी देख रहे हैं और दौड़ के गए नहीं, और भगवान की सेवा में तटस्थ खड़े रहे और सेवा पर भार रखकर रह गए, और सेवा कोई विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। श्री राम जय सिया राम। और लक्ष्मण जी ने प्रेम से पृथ्वी पर मस्तक नवा करके कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा जैसे ही कहा, अरे उठे राम सुन
प्रेम अधीरा उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु चीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा उठे राम। और यह सुनते ही भगवान रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर के उठे हैं, और कहीं उनका वस्त्र गिरा है, कहीं तरकस और कहीं धनुष और कहीं बाण, और बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। और भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबई अपान, भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबई अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया, और भरत की और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देख करके और सबको अपनी सुध-बुध भूल गई है, और मुझ गोपी को भी अपनी सुध-बुध भूल गई है। तो आगे कथा गोपी कल करेगी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे, नमो नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। सशिल लाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावै, धरस्कर जन सुख पावै। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन्य अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नासन हारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गामै। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें न ध्यामै, रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्ध सिमुनि निवारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई पहाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हिरण्याकुश को स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में कृत विदासा। दया सिंधि जय हिंगलाज में तुम्ही भवानी। मैं माता बनी जाय बकानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्नवाल है दुख निवारणी। की हरिबान सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क बड़ा जय, जाको देख काल सोय अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठ शत्रु है सूला, नगरकोट में तुम्ही विराजती हूँ। लोक में डंका बाजत सुमन समुदान। अब तुम मारे रक्त बीज संकन संगारे। मैं सा सुरदैत के जय अगवार में योकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सहन तुम तई संगारा। परिगार संतन पर जब जब बही सहाय, मातम तब तब अमर परिकर बात। सब लोका तम में माँ सब रहे सु ज्वाला में है जोत तुम्हारी। तुम स्ना पूजन नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गावे। दुख दारिद निकट नहीं आमे, ध्यावे तो जो नरमल जन मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमन कहत पुकारी, योग न होइबन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार रत्त कीनो, काम क्रोध जी सवलीनो। निद्दन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को अमर हम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आज जगदम्बा दही शक्ति नहीं कीन बल। मोह मात कष्ट घेरो, तुम बिन कौन रहे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह डर पावे। सत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में करो कृपा हे मात दयाला। रिद्धि सिद्धि करो निवाला, जन्म जन्म में तपल पाऊँ। तुमरो जिसमें समा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे। सबसे भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी। करो कृपा जगदम्ब भवानी। या देवी सर्वभूत जगजन्य निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे।